Welcome to all. Chapter Socialism in Europe and Russian Revolution, Industrial Society and the Social Change. This will be our topic. इतना ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इफ़ेक्ट किया समाज के अंदर कि आदमी के साथ महिलाएं और बच्चे भी इंडस्ट्रीज में काम करने लगे. Establishment of industry, it influences society. Industrial revolution, it led to the changes in the social and economic life of the people. पूरा समाज में जो है एक ज़बरदस्त चेंज आया. अब कौन से रीजंस थे जो समाज के अंदर इतना बड़ा चेंज ला रहे थे? दैट वाज द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब रेलवेज का जो एक्सपेंशन हो रहा था उससे क्यों चेंज आया? बहुत तेज़ी से लोग एक सस्ता तरीका भी था, ठीक है, चीप ट्रांसपोर्टेशन, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज था. तो लोगों का आना जाना, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना बहुत आसान हो गया था. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से समाज में एक ज़बरदस्त जो चेंज था वो ये चेंज था कि नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी. न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स दे वर डेवलपिंग. तो एक रेलवे ने आना जाना आसान कर दिया और इंडस्ट्रीज जो बूम अप हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जगह जगह जो है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो डेवलप हो रही थी, उसने जो है कई लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा कि वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. ये कौन लोग थे? जो रूरल एरियाज़ में रह रहे थे, जो लैंडलेस लेबर्स थे, वो वहाँ से बहुत तेज़ी से मूव करे किस तरफ? इंडस्ट्रीज़ की तरफ, इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ. और जब वहाँ पे वो आके रहना शुरू करे तो छोटे बड़े जो है वो सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ. अब मैन मेड गुड्स जो थे वहाँ से एक ज़बरदस्त चेंज हुआ मशीन मेड गुड्स का. ठीक है, पहले लोग हाथ से सामान को, प्रोडक्ट्स को बनाते थे, अब मशीन से बनने लग गए, अब बहुत तेज़ी से बनने लग गए. उसके डिमांड भी बढ़ा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जिसकी वजह से समाज में इकोनॉमिक लाइफ में भी एक चेंज देखा गया. मेनी न्यू सिटीज़ दे वर ग्रोन, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स दे वर डेवलप्ड. इसके साथ साथ ये भी देखा गया, जब कभी लो डिमांड रही फॉर द इंडस्ट्रियल गुड तो अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो भी बढ़ा. अनएम्प्लॉयमेंट was common particularly during the time of low demand of industrial goods. Men and women and the children all started working in the factories in an exceptional condition. Conditions बहुत अच्छे नहीं थे. फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में वेंटिलेशन प्रॉब्लम इट वाज देयर, ठीक है. और पीपल दे वर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू टाउन बहुत तेज़ी से. तो पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रही थी वो इंडस्ट्रीज़ के आसपास जो है एक सिटी ग्रो हो रहा था, ठीक है. और जो काम कर रहे थे मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनको उनके जो काम था उसका वैल्यू जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही थी. मतलब कि उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही थी. मेन को कुछ अलग वेज मिल रही थी, वुमेन को कम मिल रही थी, और बच्चों को तो बहुत ही थोड़ा सा मिल रहा था. लेकिन वर्किंग आवर्स क्या होते थे? बहुत लंबे होते थे. एक लंबे समय के लिए 10-10, 12-12 घंटे लोग काम किया करते थे, लेकिन उनको जो सैलरी या जो वेजेस जो मिलते थे वो बहुत कम मिलते थे, बहुत कम मिलते थे. अब जैसे अभी हमने कहा कि बहुत तेज़ी से लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ हाउसिंग इट वाज अ बिग इशू, एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम जो था वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम था, ठीक है. क्योंकि पानी का निकासन कहाँ कैसे होना है वो ठीक से वेल मैनेज्ड नहीं था, जो कि बीमारी का कारण था. देखिए, रहने का हाउसिंग प्रॉब्लम कितनी ज़बरदस्त थी वहाँ पर. अब लिबरल एंड रेडिकल्स इन्होंने बहुत पैसा कमाया. कहाँ से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और ट्रेडिंग जो करा वो लिबरल एंड रेडिकल
लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किया, तो इन्होंने काफ़ी पैसा अर्न कर चुके थे ये लोग। लिबरल एंड द रेडिकल अर्न वेल्थ थ्रू द ट्रेड एंड द इंडस्ट्रियल वेंचर। अब लिबरल एंड रेडिकल्स जो थे, इनके कुछ विचारधाराएं अलग थी, और ये चाहते थे कि समाज जब डेवलप करेगा, जब समाज डेवलप करेगा तभी जो है वो नेशन डेवलप करेगा, ट्रेड डेवलप करेगा। ठीक है, सोसाइटी कैन ओनली डेवलप इन अ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल व्हेन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज इंश्योर्ड। जब तक आप इंडिविजुअल की फ्रीडम को इंश्योर नहीं करते हैं, आपका नेशन इंश्योर नहीं करता है, तब तक तरक्की के रास्ते बंद होते हैं। इस तरह का फ्रीडम होना चाहिए दैट पुअर इफ दे वांट टू वर्क, लेट देम वर्क, ओके। एंड दोज विद अ कैपिटल, जिनके पास काफ़ी पैसा है और वो बिजनेस में उस पैसे को लगाना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री खोलने के लिए आगे वो बढ़ते हैं, तो उनके पे किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। दे वॉन्टेड अ सोसाइटी टू बी हेल्दी एंड एजुकेटेड। ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी विचारधाराएं थी लिबरल एंड रेडिकल्स की, कि उनके समाज में अगर हेल्दी और एजुकेटेड लोग होंगे, ठीक है, तभी तरक्की होगी। देखिए, इनका एक सेल्फिश मोटिव भी था, क्योंकि लिबरल्स एंड द रेडिकल्स, ये लोग फैक्ट्री ओनर्स थे, इंडस्ट्रियल ओनर्स थे, ये ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो जिस गंदगी में, जिस मिसमैनेज सैनिटेशन जो वहाँ पे था, जहाँ रह रहे हैं, आसपास स्लम एरिया डेवलप हो रहा था, पानी का निकासन जो था वो ठीक नहीं था, जहाँ पे मक्खी मच्छर की वजह से जो है बहुत बीमार होने लग गए थे लोग, ठीक है। इंडस्ट्री के जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, वो बीमारी से जूझ रहे थे। तो दे वांटेड, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के जो इनकी विचारधाराएं थी कि ये लोग जो है काम का जो वर्क फोर्स है, ठीक है, ये वर्क फोर्स जो है इसको हेल्दी रहना चाहिए। ये इनका बेनिफिट भी होता, इससे इनका बेनिफिट भी होता, दैट इज़ इट्स बेनिफिट जो था, अगर वर्क फोर्स जो है वो बहुत हेल्दी है, एजुकेटेड है, तो डेफिनेटली एक स्किल लेबर, एक एजुकेटेड वर्कर्स जो है उनको अपने फैक्ट्रीज में मिलेंगे। अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेट had by birth, they firmly believed in a value of individual efforts, labors and enterprise. If freedom of individual was ensured, if poor could work, those with the capital would operate without restraint. They believed that society would develop. The society would develop, right? And that was a wonderful idea, and people, they supported this idea. The people, the common people, they supported this idea, okay. The many working men and women who wanted a change in the world rallied around the liberal and the radical groups and parties in the early 19th century. सभी लोगों ने, कॉमन लोगों ने इनको अप्रिशिएट करा और इनके साथ रहे, और लिबरल से चाहते थे कि जो पुराने तरीके से राज करा जा रहा है उसको ख़त्म करा जाए, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको लाया जाए, इलेक्टेड लोग सामने आकर काम करें। कंजर्वेटिविज्म जो था वो फिर दोबारा इस्टेब्लिश हुआ जब 1815 में। तो ये बहुत चिंता का विषय था रेडिकल और लिबरल विचारधाराओं के लिए, कि कंजर्वेटिव जो है अपना जोर जो है फिर से पकड़ रहा है, जिसकी वजह से एक डेवलपमेंट जो है वो रुकता है समाज के अंदर, नेशन के अंदर डेवलपमेंट बहुत बुरी तरह से रुकता है। द सम ऑफ द नेशनलिस्ट, a liberal radical, wanted the revolution to put up an end to the kind of the government established in Europe in 1815. In France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow the existing monarch. जो एरिस्टोक्रेट फॉर्म में, डिक्टेटरशिप में जो काम कर रहे थे, जो मोनार्कस थे, राजा का बेटा राजा, डायनेस्टिक रूलर्स थे, उनको वो ख़त्म कर देना चाहते थे। मीन्स उनके पावर को अब ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। अब लिबरल और नेशनलिस्ट एंड रेडिकल्स
Nationalists generally they were talking about the nation where all the citizens have the equal right. Nationalists they talked of the revolution that would create a nation where all the citizens would have equal rights. वो समान अधिकार की बात कर रहे थे, ठीक है, अमीरी गरीबी ऊंच नीच इसकी बात नहीं कर रहे थे। नेशनलिस्ट वो चाहते थे कि पूरे नेशन के अंदर, वो पूरे नेशन की बात कर रहे थे कि पूरे नेशन के अंदर सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। इसमें आप देखेंगे गिउसेप्पे मैज़नी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। What exactly he wanted? He wanted the same thing in Italy also. क्योंकि इटालियन नेशनलिस्ट थे, इटली के रहने वाले थे, तो वो ये चाहते थे कि इटली में भी किस तरह का माहौल हो, एक डेमोक्रेटिक माहौल हो, मोनार्किज्म ख़त्म हो जाए, डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाए और लोग खुल कर के सामने आए, अपने अपने काम करें। इवन पुअर जो है वो दे शुड बी अलाउड टू वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड ऑल। एंड जो जिसके पास पैसे है, कैपिटल इनकम है, ठीक है, और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इन्वेस्ट करने दिया जाए और ऐसी सरकार हो जो सभी लोगों की इज्जत करे, सब लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिले। दे टॉक अबाउट द नेशन, द नेशनलिस्ट इक्वलिटी की बात कर रहे थे, जिसमें गिउसेप्पे मैज़नी का नाम बहुत ऊपर आता है, ठीक है। और जो भी इन्होंने लिखा, जो भी इनकी विचारधाराएं थी, उन्होंने और लोगों को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। वर्ल्ड के यूरोप में वर्ल्ड के और लोगों ने इनको सुना, इनको जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप ऑन रीडिंग एनसीईआरटी।